हम हमेशा ऐसा कोई तरीका ढूंढते हैं जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स और डरों को एक्सप्रेस कर सकें और जिन फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए रखने से स्ट्रेस मिलता है उन्हें रिलीज कर सकें। हम इस प्रेशर से डील करने के लिए या तो इन्हें दबाते हैं या फिर इन्हें गुस्से के रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों तरीके ही अपने इमोशन से डील करने, नई इंसाइट्स लेने और मेंटल क्लैरिटी हासिल करने के बेकार मेथड्स हैं। साइंस बताती है कि अपने माइंड को क्लियर रखने और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका होता है जर्नलिंग, क्योंकि जर्नलिंग एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने सारे थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज को अपने सिस्टम से बाहर निकालकर उन्हें एक नई नजर से देख सकते हो। इसलिए इस एपिसोड में हम जर्नलिंग के बेनिफिट्स और सही तरह से जर्नल कैसे करा जाता है ये समझेंगे। नंबर 1, ब्रिंगिंग द अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस। सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने और दुनिया को एज इट इज देखने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अनकॉन्शियस बायसेस और सेल्फ हार्मिंग पैटर्न्स को ओवरकम करना होता है, और ये पॉसिबल होता है इन अनकॉन्शियस कंटेंट्स को कॉन्शियस बनाने और इन्हें इग्नोर करने या फिर छुपाने के बजाय इन्हें फेस करके फुली समझने से। और जब हम इस गोल को अपने दिमाग में रखते हुए कुछ लिखते हैं तब हम नई इंसाइट्स और अपने आप को हील करने के तरीकों तक पहुंच पाते हैं। नंबर 2, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस। अपने दिमाग में चलते रैंडम या नेगेटिव चार्ज से लदे हुए थॉट्स को पेपर पर लिखने से ऑटोमेटिकली हम बेटर फील करने लगते हैं, जैसे हमारे ऊपर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। ये इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव इमोशंस जैसे चिंता या डर यूजुअली हमारे ज्यादा सोचने और इन ख्यालों को अपने अंदर लंबे समय तक रखने से आते हैं, जिससे जब हम इन थॉट्स को लिखना शुरू करते हैं तब हम एक इमोशनल रिलीज फील करते हैं। अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनेबेकर ने अपनी रिसर्च में ये ऑब्जर्व करा कि जब भी उनकी स्टडी में पार्टिसिपेंट्स 15 मिनट के लिए 3 से 4 दिनों के लिए अपने थॉट्स के बारे में लिखते थे, तब वो शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव फील करते क्योंकि उन्हें वापस से उन्हीं ख्यालों को फेस करना पड़ रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज उन्हें ज्यादा खुश, मेंटली क्लियर और उनमें अपने लाइफ पैथ की अवेयरनेस बढ़ाने में सक्सेसफुल रही। पेनेबेकर इस तरह से अपने इमोशंस और थॉट्स के बारे में लिखने को एक्सप्रेसिव राइटिंग या फिर थेरेप्यूटिक जर्नलिंग बोलते हैं, और जो भी इंसान अभी लॉस्ट, मेंटली अनक्लियर या डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है उसे ये मेथड जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 3, रीवायरिंग द ब्रेन। यानी जब भी हम जर्नल में कुछ ऐसी चीज लिखना शुरू करते हैं जो हम अपनी लाइफ में ज्यादा चाहते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखना कि आप किन चीजों के लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो, या फिर अपने गोल्स के बारे में लिखना, तो इस तरह से बार बार इन पॉजिटिव चीजों को लिखने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने लग जाते हैं और अपने थॉट्स को अपनी रियलिटी बना पाते हैं। बिना रिपीटेडली अपने ख्यालों को अपने मन से बाहर एक पेपर पर लिखे हमारे ख्याल बस ख्याल ही बनकर रह जाते हैं, और जो चीजें हम कर सकते थे वो एक पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को रियलिटी बनाने के लिए हमें एक ऐसी प्रैक्टिस चाहिए होती है जो इतने सारे आइडियाज की धुंध में से सबसे अच्छे आइडिया को चुनने में हमारी मदद कर सके और हमारी कंफ्यूजन बढ़ाने की जगह हमारे डाउट्स को क्लियर कर सके, और इस काम के लिए जर्नलिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। नाउ जर्नलिंग की पावर्स और इसके बेनिफिट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जर्नलिंग स्टार्ट कैसे करना है। वेल, जर्नलिंग का कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता। ये आपकी नीड्स, आपके जर्नल करने के रीजन और आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे और क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस रोजमर्रा के स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो आप अपनी टेंशन के सोर्सेज या अपने रैंडम थॉट्स को लिख सकते हो। अगर आप अपने पास्ट को ओवरकम करना चाहते हो तो अपने पास्ट को डिटेल में लिखना शुरू करो एक स्टोरी की तरह। अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करना चाहते हो और अपने सपनों को अपनी हकीकत बनाना चाहते हो तो अपने डेली, मंथली और वीकली गोल्स को रेगुलरली लिखो, और साथ ही साथ अपने रूटीन को भी, जिसकी मदद से आप उन गोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। और अगर आप हमेशा नेगेटिव फील करते रहते हो तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना। यानी सुबह उठते ही या हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में लिखो जिनके लिए आप खुशकिस्मत फील करते हो और उन्हें अप्रिशिएट करते हो। लिखते समय कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आपकी ग्रामर एकदम परफेक्ट हो या आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही लिखना है, बल्कि आपको जैसे अपने थॉट्स को अपने मन से बाहर निकालना और लिखना कंफर्टेबल लगे वैसे लिखो, और हर रोज एटलीस्ट 10 से 15 मिनट इस प्रैक्टिस को जरूर दो। इस तरह से आप अपनी कई अलग प्रॉब्लम्स को जर्नलिंग की मदद से सॉल्व कर पाओगे और अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को मैक्सिमली ग्रो कर पाओगे।